मित्रों जरा देखिएगा, एटलस की डिजाइन को तैयार किया था किसने? मार्केली ने। नंबर 1 पॉइंट आप याद रखिएगा। अब डियर आप हमको बताइए, अगर छोटी सी कोई जगह है और चारों ओर से समुद्र से या जल से घिरी हो, इसको आप मित्र क्या नाम देते हैं? ऐसी जगहों को, ये आपका ऐसी जगहों को हिंदी में आप द्वीप कहते हैं, इसको आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइलैंड। आइलैंड में यस जो है ना वह साइलेंट रहता है। और अगर आपका कोई भी ऐसा स्थल जो आपका काफी बड़ा हो जाए और चारों ओर से आपका जल द्वारा घिरा हो, तो ऐसे एरिया को आप महाद्वीप या कॉन्टिनेंट कहते हैं। ये महाद्वीप या इसको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं आप? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट या महाद्वीप कहते हैं। असल का वह छोटा सा भाग जो चारों ओर से जल द्वारा घिरा हो, उसको द्वीप या आइलैंड कहते हैं। और असल का वह बड़ा भाग या बड़ा भूभाग जो चारों ओर से जल द्वारा घिरा हो, उसको महाद्वीप कहते हैं। एक बात हमको बताइए सबसे पहले, अगर असल का ऐसा कोई छोटा सा भाग हो जो तीन ओर से जल द्वारा घिरा हो, ऐसा असल का ऐसा भाग जो छोटा हो, पतला हो, लेकिन तीन ओर से जल द्वारा घिरा हो, इसको मित्रों अंतरीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरीप। इसको केप कहते हैं। केप डियर, आप इसको अंतरीप कहते हैं। और मित्रों आपको जैसा कि पता है, अगर यही भाग काफी बड़ा हो जाएगा और तीन ओर से जल द्वारा घिरा हो, तो इसको आप पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप कहते हैं। यानी प्रायद्वीप इसको कहते हैं, यानी पेनिनसुला या इसको प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप मित्रों आपको हम बताएं, ये भारत जो है, ये भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। एक प्रायद्वीपीय है। ये भारत क्या है? एक प्रायद्वीपीय है। अब भारत का जो पेनिनसुला वाला हिस्सा है, ये तीन ओर से जल द्वारा घिरा है, ये प्रायद्वीप है। लेकिन इस प्रायद्वीप को हम लोग दक्कन प्रायद्वीप कहते हैं, या भारत का प्रायद्वीप को भारत का प्रायद्वीप भी कह लेते हैं, लेकिन इसका भौगोलिक नाम दक्कन प्रायद्वीप यानी दक्कन का प्रायद्वीपीय हिस्सा उसको बोला जाता है। लेकिन मित्रों अब आप जरा अपने मैप में, सभी लोग अपना अपना मैप ओपन कर लेंगे और आपका ये हिस्सा देखेंगे। पहले इसको पूरा नाम था क्या? अरब। पहले इसका पूरा नाम था अरब। अब इसमें बहुत सारे देश बढ़ गए। यमन हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, दुबई हो गया, डियर संयुक्त अरब अमीरात, वही आपका डियर। तो ये सब अलग अलग बन गए। वैसे पूरी दुनिया में आपका सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वह अरब प्रायद्वीप, याद कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, यानी बिगेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज आपका अरब प्रायद्वीप। आप याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, आप क्षेत्रफल के हिसाब से तैयार करिएगा मित्रों। ये आपका जो हिस्सा है, ये आपका पूरा हिस्सा लगभग जो है, ये आपका नंबर 1 पर एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट। और दूसरा नंबर पर अगर बात करें मित्रों, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप आता है, ये दूसरे नंबर। ये अफ्रीका महाद्वीप आता है सेकंड नंबर पर, और फर्स्ट नंबर पर आता है कौन? एशिया महाद्वीप। देखिए, मानव जाति का पालना जो होता है, मानव जाति शुरुआत हुआ था
मानव जाति की उत्पत्ति यहीं हुई। इसके बाद ये मानव आपका यहाँ पर गए, पास में पड़ता है आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता, आपने पढ़ा होगा। फिर भारत पाकिस्तान की एरियाओं को लेकर के सिंधु घाटी की सभ्यता आपने पढ़ा होगा। तो विश्व में आपका ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो इराक की, वो आपका एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। इराक जो देश है मित्रों, वह एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। अफ्रीका से मित्रों बार बार आप पढ़े होंगे, तीनों लाइन गुजरती हैं, कर्क रेखा, और डियर दूसरी है डियर विषुवत रेखा, और तीसरी है मित्रों ये आपका मकर रेखा। तो ये तीनों लाइन आपका अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने के कारण यहाँ के लोग जो हैं वह एकदम काले काले हुए। काफी यहाँ गर्मी पड़ती, तो एकदम ज्यादा काले लोग जो पैदा हुए कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में। मित्रों आज भी बहुत सारे एरिया हैं अफ्रीका महाद्वीप में जहाँ पर आपको जाना मना रहेगा। आप चले जाएंगे तो आपको ही सब आपका मार देंगे। यहाँ ऐसी सी जनजातियां पाई जाती, जंगलों में आपको पा जाएंगे, वहाँ प्रतिबंधित होता है। वहाँ जब जाएंगे उस कंट्री में तो इस एरिया में आपको प्रोहिबिटेड होता है। आप चले गए तो आपको वो सब अजीब आदमी देख करके आपके ऊपर हमला कर देंगे, और सब आपका, ऐसी जनजातियां ज्यादातर पाई जाती है कहाँ पर, अफ्रीका में। आज भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका हर चीज, शिक्षा का लेवल बहुत पिछड़ा है और डेवलपमेंट बहुत स्लो है। इसीलिए मित्रों इसको अंध महाद्वीप कहते हैं। अंध महाद्वीप का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर अंधेरा रहता है। आप इस बात को पूरा क्लियर करिएगा। तीसरा महाद्वीप मित्रों ये है, इसको आप कहेंगे आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये आपका क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा नंबर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और चौथा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मित्रों एक ब्राजील देश है जहां पर बहती है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी का जो जंगल है, या अमेजन नदी बेसिन का जो जंगल है, वह जंगल इतना घना है कि पूरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की आपूर्ति 20% अकेले करती है। कौन, आपका अमेजन के जंगल, अमेजन के जंगल। और अमेजन के जो जंगल है ना, इसको आपका विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। और ये यहाँ पर इसको सांपों का महाद्वीप कहते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को सांपों का महाद्वीप कहते हैं। मित्रों सांपों की बात छोड़िए, इसको जो है पक्षियों का भी महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अमेजन का जो जंगल है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पक्षियां पाई जाती हैं। और आज भी जो पर्यटक जाते हैं ब्राजील के जंगलों को घूमने के लिए, अमेजन के जंगलों को, तो वहां पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते, वहां पर प्रतिबंधन का इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, यहाँ पर आपको जाना मना है। अगर वहां आप चले गए, यहाँ पर जंगलों में ऐसे से जंगल है जहां पर कई कई कोस सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाती। और आपको पता है कि यहाँ पर गुजरती है कौन सी लाइन, ये आपका विषुवत रेखा गुजरती। तो पता है यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है, और यहाँ के जंगल कितने सघन पाए जाते हैं। और डियर यहाँ पर जो जंगल है उनकी पत्तियां आपका, हाँ डियर, काफी चौड़ी होती हैं। और विश्व में प्रवाह के दृष्टिकोण से जो सबसे अधिक जल बहाने वाली जो प्रवाह के हिसाब से नदी है, लंबाई के हिसाब से तो मित्रों आपका नील नदी है। उसमें नील नदी में भी मित्रों आपको पता है कि सफेद नील और ब्लू नील दोनों आगे जाकर मिल करके आपका नील नदी के रूप में जानी जाती है। तो यहां से निकलती है आपका ब्लू नील, अरे सफेद नील, और यहां से ब्लू नील सूडान की राजधानी खार्तूम के पास ये दोनों मिल जाती है, और आगे जाकर के आपका भूमध्य सागर में गिरती है। तो कभी कभी आपका नील नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आप बताइएगा विक्टोरिया लेक। और भूमध्य
और ये नदी आपका नील नदी गिरती कहाँ पर है, तो आप मेरिडियन सी या भूमध्य सागर बताएंगे। बहुत लोग लगता होगा कि ऊपर को बहेगी। मित्रों, विषुवत रेखा के बाद एकदम ढलान है ऐसे, तो इसलिए इधर डाउनवर्ड पड़ता है, तो नदी आपका जा करके ये भूमध्य सागर में गिरती है। तो यहाँ पर ये 4 नंबर पर आपको महाद्वीप जो बताए हैं वह कौन सा महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश इसका ब्राजील है, जिसकी राजधानी ब्रासीलिया है। जबकि यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है ओलंपिक का तो रियो में होता है। अब पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी जो हुआ था वह रियो डी जेनेरियो इज द गुड सिटी और हाईटेक सिटी ऑफ ब्राजील, याद रखिएगा। और यहाँ पर मित्रों अमेज़न के जंगल में एक चींटी पाई जाती है जिसको बुलेट एंट कहते हैं। अब वह चींटी काट लेगी ना तो जैसे गोली लगती है ना वैसे आपको दर्द करता है उस चींटी के काटने से, और लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए मित्रों बुलेट एंट कहाँ पाई जाती है, तो अमेज़न के जंगलों में। और उसी के नाम पर एक कंपनी का नाम आजकल पड़ा है अमेज़न, जिस पर आप बार बार बहुत सारे ऑर्डर देते होंगे, प्लेस करते होंगे, सामान को मंगाते होंगे आपका। मित्रों ये 4 महाद्वीप तो अब तक पढ़ लिया आपने सीरियल वाइज। 5वां महाद्वीप ये जो है गतिशील महाद्वीप, अगर आपसे कोई पूछेगा तो अंटार्कटिका को बताइएगा। ये महाद्वीप गतिशील है। क्यों गतिशील है मित्रों, क्योंकि पूरा बर्फ से बना है। तो आपको कहेगा सफेद महाद्वीप कौन है, अंटार्कटिका। आपको पूछेगा मानव रहित महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका। वैज्ञानिकों के शोध का अध्ययन केंद्र कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका। और पूरा अंटार्कटिका पर दुनिया के बहुत सारे देश अपना रिसर्च सेंटर बनाए, और जल्दी ही आपका यहाँ पर बहुत सारे, भारत का भी अपना सेंटर है। और ये जो महाद्वीप है मित्रों बर्फ से घिरा हुआ है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो जब भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो इसके पिघलने का डर रहता है, और ये अगर पिघला तो तटवर्ती जो इलाके हैं वो ज्यादातर जो भी समुद्र के तटवर्ती इलाके, तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर डूबने का खतरा आपका ज्यादा हो जाएगा। और ये एक महाद्वीप जो पूरे विश्व में सबसे अधिक विकसित और सबसे सूखी महाद्वीप अगर कहेंगे तो यूरोप महाद्वीप को इसका 6ठा नंबर आता है, 6 नंबर आता है। 6 नंबर पर पूरे विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से 6ठा महाद्वीप कौन सा है, तो बताएंगे यूरोप महाद्वीप। सबसे विकसित महाद्वीप कौन सा है, यूरोप महाद्वीप। सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाला महाद्वीप कोई है, तो यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में बच्चा बच्चा नोबेल के लिए संघर्ष करता। सोचिए। और यहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं। अगर आपका पूछता है कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं, तो आप जवाब देंगे यूरोप महाद्वीप। हाँ ये है कि एक वो देश है, तुर्की एक देश है जिसको यूरोप का मरीज कहते हैं। ये तुर्की जो देश है मित्रों ये आपका यूरोप का मरीज कहते हैं। हालांकि ये भी आपका काफी डेवलप्ड है। तैयब अर्दोगान यहाँ के जनाब हैं। देखो यूरोप महाद्वीप मित्रों सबसे ज्यादा अगर विकसित कोई महाद्वीप है तो वह आपका यूरोप महाद्वीप को माना जाता है, और वहां पर एक भी मरुस्थल नहीं। 7वां महाद्वीप आपका नाम आता है वो आपका ओशिनिया महाद्वीप, इसको 7वां नाम देते हैं, 7 नंबर ओशिनिया महाद्वीप। कभी कभी लोग इसको ऑस्ट्रेलिया भी बोल देते हैं, जबकि मित्रों आप एक बात सीधी सी समझ लीजिएगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और आप ऑस्ट्रेलिया को एक महाद्वीप कहते हैं, तो फिर ऐसा नहीं ना होगा कि एक महाद्वीप के राजधानी रहेगी और अन्य महाद्वीपों की राजधानी नहीं रहेगी। तो आप बता दीजिए एशिया की राजधानी क्या, तो नहीं बताएंगे। इसीलिए मित्रों इसको कहा जाता है। हालांकि इस ओशिनिया कॉन्टिनेंट में 4 आते हैं,
एक आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, एक आपका माइक्रोनेशिया आता है, पॉलिनेशिया आता है और मेलानेशिया आता है। ये 4 इसके अंतर्गत आते हैं। 8वां महाद्वीप है जीलैंडिया। तो जीलैंडिया में आपका वह पूरी तरह से डूब चुका है। तो डूब चुका है इसलिए उसका कोई कैलकुलेशन या इस तरह का गणना आपका नहीं है। अब उसी में से थोड़ा सा हिस्सा बच गया, तो न्यूजीलैंडिया, उसी में थोड़ा सा जमीन आपका छूट गई और थोड़ा उभरी हुई दिख गई, उसको नाम रख दिया न्यूजीलैंड। तो इसीलिए इसको पढ़ते हैं न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी है क्या? वेलिंगटन। वेलिंगटन के पास जो है एक जल संधि आपको याद होगा, उप जल संधि। तो मित्रों ये आपको 7 महाद्वीप हैं। अब आप हमको बताइए क्षेत्रफल के हिसाब से बिना देखे, नंबर 1 पर कौन है? एशिया महाद्वीप। नंबर 2 पर कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। नंबर 3 पर कौन है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। नंबर 4 पर दक्षिणी अमेरिका। नंबर 5 पर अंटार्कटिका। नंबर 6 पर यूरोप। नंबर 7 पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आप आराम से कर लेंगे क्लियर। एशिया महाद्वीप में ये जो हिस्सा है नीचे वाला, चूंकि इसको 4 दिशाओं में बांटा गया, तो नॉर्थ और साउथ में आ रहा था। तो साउथ में आने के कारण इसमें एक एसोसिएशन बना और रीजनल कंट्रीब्यूशन के लिए बनाया गया। 8 देशों में मित्रों आप याद रखिएगा, आपको ऐसे नीचे से याद करना है, और नीचे से आप याद करिएगा तो एक देश, पहला देश आप याद रखिएगा ध्यान से, एक मालदीव पड़ता है, एक देश मालदीव। अब मालदीव की राजधानी आपका माले। ये आपका जो 8 देशों का एक समूह है, इसी को कहते हैं साउथ एसोसिएशन ऑफ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन। आप क्या बताएंगे? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देशों का एक समूह है जिसको आप याद रखिएगा। देखिए, अगर समुद्र कोई स्थल के पतले से भाग को ऐसे काट करके आपका, मान ली समुद्र की लहरें बार बार जा रही हैं, आप कोई तट के ऐसे पतले से भाग को काट करके ऐसे नुकीला बना दें, तो इसको मित्रों आपका क्रीक बोलते हैं। CREE के क्रीक, यानी इसको सोता बोलते हैं। आपने देखा होगा भारत में सरक्रीक एक आपका स्थान है जो गुजरात में पड़ता है मित्रों। वह कच्छ की खाड़ी के ऊपर आपका पड़ेगा। कच्छ की खाड़ी देखे हैं आप? नहीं देखे। गुजरात में मित्रों 2 ही खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, एक खंभात की खाड़ी। जो कांडला बंदरगाह है या पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जिसका नया नाम याद रखिएगा, पूछा गया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किस बंदरगाह का नाम है? तो कांडला बंदरगाह का नाम। और कांडला बंदरगाह गुजरात का सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक, जो आपका कच्छ की खाड़ी में, तो कच्छ की रण के ऊपर आपको सरक्रीक, एक पहले थोड़ा सा विवाद भी हुआ करता था पाकिस्तान और भारत के साथ। तो सरक्रीक क्यों? आपका वही समुद्र का छोटा सा हिस्सा, जिसको समुद्र अगर ऐसे काट करके आपका पतला सा नुकीला बना दे तो इसको बोलते हैं क्रीक बोलते हैं। और अगर ये आपका सपोज करिए समुद्र इस पर रुकेगा थोड़ी, आप इसको और चौड़ा बनाएगा, और चौड़ा बनाएगा, थोड़ा सा और चौड़ा मित्रों अगर बना दिया तो इसको मित्रों हम लोग क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं। आप इसको क्या कहते हैं? गल्फ। ये आपका GULF, गल्फ। गल्फ माने होता है मित्रों खाड़ी। क्या होता है? खाड़ी, गल्फ या खाड़ी। देखिए, क्रीक पहले सोता बना, सोता आपका और चौड़ा, ऐसा तो है नहीं कि समुद्र रुक गया, क्योंकि प्राकृतिक कोई भी संक्रिया जो होती है वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये जब थोड़ा चौड़ाई बढ़ा तो ऐसा जब हुआ तो इसको कहते हैं, इसकी तुलना में जो बड़ा हुआ तो इसको कहते हैं खाड़ी। अब जैसे कच्छ की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है, ये सब क्या है? खाड़ी है। ऐसे कटा है, बड़ा सा हिस्सा है, खाड़ी है।
और एक खाड़ी मित्रों 2 नंबर रखते हैं, इसको 1 नंबर रखते हैं। और खाड़ी इस पर रुकेगा थोड़ी, और चौड़ा हुआ मित्रों, तो और चौड़ा जब होगा तो ये हिस्सा बना लेगा। इसी को कहते हैं, हिंदी में आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम फंस जाता है मित्रों, हिंदी में इसको खाड़िया कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बे कहते हैं, BAY, बे ऑफ बंगाल। आपने पढ़ा होगा, मैप में लिखा होगा, मैप आपका आप एटलस में देखिएगा, बे ऑफ बंगाल आपका, बे ऑफ बंगाल आपका इसको बोलते हैं। आप भी जो भारत के पास जो है ना डियर, ये भी खाड़ी है, लेकिन इसको बंगाल की खाड़ी, हिंदी में तो आप सेम लिखेंगे। एक खाड़ी को भी आपका अंग्रेजी में बे गल। अब इसमें इंग्लिश वाले अपना निकल लेते हैं, इंग्लिश वर्जन पढ़ करके। अगर आपसे पूछ दिया मित्रों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो आपका आप इसको देखिएगा, मैक्सिको की खाड़ी दीजिएगा। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बे, आपका बिगेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड अगर पूछेगा तो मित्रों बंगाल की खाड़ी बताएंगे आपका। देखिए हिंदी में खाड़िया रहेगा, मगर अंग्रेजी में इसको बे कहेगा, इसको गल्फ कहेगा। मित्रों मैक्सिको वाला जो है ना, ये बे नहीं है, एक गल्फ। क्या है? गल्फ। तो अगर दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी, और खाड़ी में आपको अंग्रेजी वर्जन देखिएगा, तो अगर गल्फ आपका बिगेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड लिखा होगा तो आप मैक्सिको की खाड़ी बताइएगा। लेकिन बिगेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड बोलेगा तो आप बंगाल की खाड़ी बताइएगा। हालांकि हिंदी में दोनों ऑप्शन जो है खाड़ी के रूप में ही लिखा रहता है। तो हिंदी में आपका इसका बड़ा भाग जो होता है, गल्फ का बड़ा हिस्सा जो होता है, उसको भी आपका हिंदी में खाड़िया कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बे कहते हैं। अंतर मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और इस पर भी आपका रुकेगा थोड़ी, आपका डियर, इस पर ये रुकने वाला नहीं। अब यह और काटता जाएगा हिस्सा, ऐसे काट करके आपका चौथा नंबर हम ले लेते हैं, ऐसे बना लेगा आपका तट का हिस्सा, ऐसे कर लेगा, ये समुंदर हो जाएगा। इसको बाइट बोलते हैं मित्रों, बाइट। ये क्या होता है? पिन्नी बाइट आपने पढ़ा होगा, ये क्या? बाइट, इसको बोलते हैं बाइट। ये बाइट बना लेगा। तो आपने देखा बे से आपका जब विस्तार होता है समुद्र का और वह तट का ऐसा हिस्सा बन जाता है, तो इसको आप बाइट कहते हैं। बाइट अर्धचंद्राकार होता है। मित्रों आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास ये वाला हिस्सा आपको ऐसा मिल जाएगा। मित्रों यहाँ भी आपको मिल जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ ये हिस्सा मिल जाएगा ऐसे। यहाँ जो अर्धचंद्राकार हिस्सा बना लिया, ये सब क्या है? आपके बाइट कहलाते हैं डियर। बाइट क्या होता है? अर्धचंद्राकार शेप में समुद्र का हिस्सा दिखने को मिलता है आपका ऐसे। और इस पर भी ये रुकेगा थोड़ी, अब फिर और विस्तार इसका हुआ। अब विस्तार हो के आपका ये जो किनारे वाला भाग जो काट करके ये पूरा तट को क्या कर दिया? सीधा कर दिया। थोड़ा मोड़ा कहीं पर तट ऐसे होता है, लेकिन मोस्टली आपका ये सीधा हो जाता है मित्रों। जिसे काटता जाएगा, इधर भी काटता जाएगा, तट को क्या कर देगा? एकदम सीधा कर देगा। अब मित्रों सीधा कर दिया तो इसको 5वां नंबर आपका बीच, ये आपका बीच, या हिंदी में इसको पुलिन कहते हैं, हिंदी में आपका पुलिन। वैसे मित्रों समुद्र का जो तट होता है उसको समुद्र तट तो भौगोलिक दृष्टिकोण से बोलना ही नहीं चाहिए। वह होता क्या है? उसको शुद्ध हिंदी होती है पुलिन। अंग्रेजी वर्ड है बीच। ये बीच आपका मैं हिंदी वर्ड लिख दिया है, इसका कोई मतलब नहीं। बीच वह इंग्लिश वर्ड है, यानी समुद्र का जो तट होता है उसको हिंदी में कहते हैं पुलिन। तो आपने देखा आपका बाइट से क्या बन गया? ये आपका पुलिन या बीच, या इसको समुद्र का तट बोलेंगे मित्रों। तट कहीं भी देख लीजिए आपका भारत में क्या है? एक पश्चिमी घाट जो है आपका तट वाला हिस्सा है, सीधा आपका प्लेन है। ये वाला जो विश्व में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश अगर आपका पूछता है तो आपका चिली है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी तट रेखा अगर किसी की है, कनाडा की है, क्योंकि बीच बीच में असल है
समुद्र आपका जो है ज़्यादा तटीय लंबाई आपका बहुत ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी तट रेखा अगर पूछेगा तो कनाडा बताएंगे, लेकिन सबसे लंबी तट रेखा पूछेगा तो आप चिली का नाम बताएंगे। किसका बताएंगे मित्रों? चिली। समुद्र क्या इस पर रुकेगा? और ये बीच की बात कर रहे हैं। एक देखिए आपका वो कैंडोलिन बीच आपका है गोवा में, फिर आपका बाघा बीच आपका गोवा में। इस पर भी समुद्र रुकने वाला है? नहीं रुकने वाला है। आप फिर क्या करेगा? आप सुनिए, इसको काट काट के हिस्से को ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा। अब क्या हो गया मित्रों? ये आपका काट के दोनों हिस्सों को एकदम काट देगा ऐसे। तो ये जो हिस्से का क्रिएशन हुआ इसको 6 नंबर पर क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप पर भी छोड़ेगा नहीं है, अभी और काटेगा, दोनों तरफ काट काट के बना देगा ये ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? अंतरीप। क्या हो जाएगा? अंतरीप। ये आपका नंबर कौन सा हो जाएगा? 7 नंबर। ये आपने देखा इस तरह से परिवर्तन आपका चलता रहता है और इस तरह से भौगोलिक क्रिएशन को जन्म देता है। तो मित्रों आप जरा बताइएगा हमको ध्यान से कि कोई पतला सा ऐसी संरचना जिसे समुद्र पतला सा काट करके नुकीला भाग अंदर घुसा दे तो उसको क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। सर क्रीक आपका गुजरात में है, हिंदी में कहते हैं सोता। और इसको काटते काटते समुद्र खूब थोड़ा चौड़ा कर दे तो उसको कहते हैं खाड़ी। जैसे भारत में 2 खाड़ी है, एक आपका खंभात की खाड़ी और एक कच्छ की खाड़ी। इसके बाद मित्रों एक खाड़ी अगर समुद्र काटता रहा तो कुछ दिनों में और चौड़ा बन जाता है, जिसको बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल नहीं, बे कहते हैं। बे माने आप करें कि खाड़ी और खाड़ी दोनों हिंदी में एक नाम है। गल्फ से बड़ा आकार होता है बे का, बस आप यूं समझिए। और सबसे बड़ी खाड़ी कहेगा तो मैक्सिको की खाड़ी, और सबसे बड़ा बे, बिगेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड कहेगा तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। हिंदी में खाड़िया लिखेगा, मगर आप कटिएगा मत। और एक काट करके हिस्सा को और आपका थोड़ा ऐसे कर दे, इसको काट काट के ऐसे गोलाई बना दे, ऐसे गोलाई बना दे तो इसको कहते हैं बाइट। समुद्र का ऐसा तट जहां पर इस तरह की संरचना देखने को मिले इसको बाइट कहते हैं। मित्रों ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के पास, फिर ये वाला अफ्रीका में भी बाइट का 2 संरचनाएं मिलती हैं। बाइट को और काटेगा और समुद्र का तट एकदम सीधा बना दिया तो इसको बीच या पुलिन कहते हैं। हिंदी में पुलिन, इसको अंग्रेजी में बीच कहते हैं, जहाँ पर मोस्टली सभी लोग घूमने के लिए जाते हैं बीच। और ये उस पर जो है बहुत सारे आपका मुंबई में जाएंगे तो आपको बीच बहुत मिलेगा। ये और काटा मित्रों, और काट करके अगर इस तरह की संरचना कर दिया तो आप जानते हैं 3 ओर से समुद्र से अगर घिरा स्थल का भाग है तो इसको पेनिनसुला या प्रायद्वीप। आइए आपका इसको आप जानते हैं, इसको केप बोलते हैं, केप या अंतरीप बोलते हैं, या देख ही रहे हैं आपका। अब मुझे नहीं लगता कि ये चीजों में आपका किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहेगा। थैंक्स डियर, जय हिंद।